साथियों नमस्कार, मैं सचिन मिश्रा, एआरपी गणित शिक्षा विकासखंड भरावन, जनपद हरदोई आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। साथ ही हम लोगों को कक्षा 1 से 8 तक की छात्र संख्या प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। महानिदेशक महोदय द्वारा दिनांक 9 जुलाई को एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें कि हमको कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की प्रमाणिक संख्या प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करानी थी। यहाँ पर निर्देश दिया गया था कि उपरोक्त मॉड्यूल में हम लोगों को 31 मार्च 2021 की छात्र संख्या बालक बालिकावार तथा कक्षावार दर्ज करनी थी। इसी के अनुपालन में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा भी एक पत्र 14 जुलाई 2021 को निर्गत किया गया, जिसमें कि समान निर्देश ही हमें सबको प्रदान किए गए थे कि हम लोगों को टीचर लॉगिन सेक्शन पर जाना है और वहां पर जाकर 31 मार्च की जो भी छात्र संख्या थी बालक बालिकावार तथा कक्षावार उसको प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर देना था। तथा साथ ही बताया गया था कि साथ ही दर्ज की गई संख्या के साक्ष्य के रूप में माह मार्च 2021 की विद्यालय की छात्र पंजिका की 100 प्रमाणित प्रति अपलोड की जाएगी तथा इसकी अंतिम तिथि दिनांक 17 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। अतः इस काम को हम लोगों को समय पर कैसे निष्पादित करना है, तो उसके लिए हम इस प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि प्रेरणा पोर्टल खोलने के लिए आपने पूर्व में क्या किया था। अगर नई जानकारी है तो हमारा पिछला वीडियो देखिएगा। मैं एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर गूगल का लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे prerna.up.in। जैसे टाइप करते हैं आपके सामने ये वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। वेबसाइट के लिंक पर जाकर हम क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों को इस लॉगिन सेक्शन पर नहीं जाना है, बल्कि ये बैंक डेटा अपलोड जो दिखाता है, जैसे इसको टच करेंगे तो यहाँ पर टीचर लॉगिन लिखकर आ जाता है। हम सभी को इस मॉड्यूल के माध्यम से एक कार्य निष्पादित करना है, इसलिए हम टीचर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, एक स्टूडेंट एनरोलमेंट और दूसरा बैंक अपलोड। हम लोगों को यहाँ एनरोलमेंट से कार्य है, इसलिए हम लोग इसको क्लिक करेंगे स्टूडेंट एनरोलमेंट, और इसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपका MDS सेल में फीड है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए एक निर्देश प्रदर्शित हो रहा है कि मिशन प्रेरणा वर्तमान में सर्वर के उच्चीकरण होने के कारण संभवतः दिनांक 19 जुलाई तक प्रभावित रहेगा। तत्समय तक मिशन प्रेरणा की टीम को आपका सहयोग प्रार्थनीय है। ये संदेश साथियों हमारा DBT से संबंधित है, क्योंकि हम लोग को इस समय DBT पर कार्य नहीं करना है, अभी स्टूडेंट एनरोलमेंट का ही कार्य करना है। तो हम यहाँ पर वेरीफाई का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा सेंड OTP। हम इसको पुनः क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारा OTP ये खुलकर सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर ओके प्रेस करता हूँ। जैसे हम लोग उसके बाद यहाँ पर OTP अपना फिल कर देंगे और उसके बाद लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे। लॉगिन करेंगे तो देखेंगे आपके सामने लिख कर आएगा यू आर ऑलरेडी लॉगिड विद एन डिवाइस। कोई फ़र्क नहीं, हम यहाँ पर ओके करेंगे। फिर ये पूछेगा डू यू वांट टू लॉग आउट, हम फिर ओके दाबते हैं। उसके बाद ये बोलेगा यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली। कन्फ्यूज मत होइएगा, ओके ही प्रेस करिएगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, मैं फिर ओके प्रेस करूँगा और हमारी लॉगिन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, डैशबोर्ड, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट इनरोलमेंट। हम लोग को इनरोलमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट इनरोलमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदर्शित करेगा कि सारी सूचनाएं अपने विद्यालय के मार्च की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए भरें। नंबर 2, सेव ड्राफ्ट करने के उपरांत आप सारी सूचना को बदल सकते हैं, लेकिन फाइनल सेव करने के उपरांत कोई बदलाव संभव नहीं है। नंबर 3 पर दिया गया है कि विद्यालय की पंजिका की फ़ोटो खींचने के उपरांत PDF फाइल बना करके अपलोड करें या इमेज से PDF फाइल बनाने की यहाँ क्लिक करें।
आपको 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, आप चाहें तो पहले से ही PDF फाइल बना कर रख सकते हैं और उसको अपलोड कर दें, या फिर सीधे इमेज से PDF फाइल बना लीजिएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होगा। देखते हैं आगे, इसको कैंसिल करते हैं और आपके सामने ये वेब पेज प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप, ये आपके विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारियाँ देगा। यहाँ पर स्टूडेंट इनरोलमेंट बाय टीचर, डिस्ट्रिक्ट आपका लिखा हुआ पहले से, एरिया टाइप लिखा है, सेशन लिखा हुआ है, यूडाइस कोड यहाँ पर लिखा है। अगर गलत हो या ना लिखा हो तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद विकासखंड लिखा हुआ है, आपका स्कूल नेम लिखा हुआ है, स्कूल कैटेगरी के लिए चूँकि हम लोग के ये शासन द्वारा संचालित स्कूल हैं, परिषदीय विद्यालय, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टोटल इनरोलमेंट जो भी हमारा संख्या होगा उसको मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। सपोज मान लीजिए मेरे यहाँ पर 78 छात्र संख्या है, तो यहाँ पर इनरोलमेंट ऑटोमेटिक थोड़ी देर के बाद जैसे ये प्रक्रिया आप नीचे यहाँ पर संपादित करेंगे, टोटल यहाँ पर शो करने लगेगा। अब चूँकि मैंने ये उदाहरण एक प्राइमरी स्कूल का लिया था, इसलिए यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक ही आपके सामने शो कर रही हैं। अगर ये UPS होता, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 शो करती। अगर ये कंपोजिट स्कूल होता तो आपको क्लास 1 to 8 तक के 8 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सामने आपके लिखा है, ये कक्षावार हो गया और ये आपको छात्रावार विवरण देना है। टोटल बॉयज़ के सामने आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। सपोज करिए कि कक्षा 1 में मेरे विद्यालय में बालकों की संख्या 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा और फिर बालिकाओं की संख्या भरने के लिए यहाँ पर जाऊँगा। ये प्रक्रिया ऑटो कैलकुलेटेड, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा तो यहाँ पर टोटल इनरोलमेंट 10 लिखकर आने लगा। जैसे ही अब यहाँ पर देखिए मैं फिर पुनः लिखता हूँ, बालिकाओं की संख्या भी सपोज करते हैं हम लोग कि 10 है मेरे यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखा और बाहर क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 20 हो गया और टोटल इनरोलमेंट आपका यहाँ पर 20 दिखाने लगा। इसी तरीके से जैसे ही आप यहाँ पर पुनः 10 लिखेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो ये टोटल आपका यहाँ पर 10 दिखाएगा और ऊपर 30 हो गया। तो ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप पूरी छात्र संख्याएँ यहाँ पर भरेंगे उसी तरीके से आपका यहाँ पर टोटल इनरोलमेंट पूरे विद्यालय का शो कर देगा। इसके पूर्व क्या करना है हम लोगों को, ये सूचनाएं देख लीजिए कि सारी सूचना अपने विद्यालय की मार्च की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए भरें। जैसा कि पूर्व में ही मैं बता चुका हूँ कि 31 मार्च 2021 की छात्र संख्या ही भरी जानी है, तो हम लोग उसी का क्या करेंगे, इमेज खींच लेंगे और पंजिका की फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ पर PDF फाइल बना के अपलोड कर देंगे। या दूसरा विकल्प हमारे पास है, हमने इमेज ही खींच कर रखी है पहले से और उनकी यहाँ पर ही हम डायरेक्ट PDF फाइल बनाएंगे, जिसके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपने PDF फाइल बना कर रखी है तो आप डायरेक्ट अपलोड करिएगा, नहीं बनाई है तब फिर यहाँ पर क्लिक करिएगा और उसका PDF अपलोड कर दीजिएगा। नीचे आपको बता ही चुका हूँ कि इनरोलमेंट का विवरण किस तरीके से देना है, यहाँ पर आप टाइप करके पूरा लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे एक चेकबॉक्स दिया है जहाँ पर आप प्रमाणित करेंगे, यहाँ पर टिक करके ऐसे कि प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण विद्यालय की छात्र पंजिका से मिलान कर सत्यापित करने के उपरांत अंकित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के विचलन अथवा त्रुटि के हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। और यहाँ पर आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आप ये फाइनल सेव का बटन प्रेस कर देंगे तो उसके बाद ये आपके हाथ से निकल जाएगा और इसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे विवरण छात्र छात्रावार जो भी है वो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। और जैसे आप इसको फाइनली सेव कर देंगे तो ये आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट का कार्य पूरा हो जाएगा। और ये प्रक्रिया साथियों हम लोगों को 17 जुलाई 2021 के पूर्व ही या 17 जुलाई 2021 तक ही कर देनी है। तो आप सभी जल्द से जल्द इस काम को कर लें। धन्यवाद।